धन्यवाद। आज से YouTube चैनल में आपसे हार्दिक स्वागत है। आइए आज कक्षा 7वीं के गणित विषय के अध्याय 5 कोष्ठकों का प्रयोग के अंतर्गत प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 5वां नंबर को खंड करके समझने जा रहे हैं। तो विषय तक ध्यान से सुनना है और समझना है ना। समझने के पश्चात सेम अपने कॉपी में बनाने का प्रयास करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए ये वीडियो ध्यान से भी सुनना है और समझना है, ठीक। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां नंबर का। तो पहले का प्रश्न तो पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है ना। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां में है, अंकित से पास 50 रुपये है। जो एक लड़का है अंकित, उसके पास 50 रुपया है, ये बताया है। जरूरत पड़ने पर विनीता तो अपने रुपये का 7/10 भाग देती है ना। जो अंकित है अपने पास 50 रुपया रखे हैं, लेकिन विनीता को जब जरूरत पड़ती है, पैसा की आवश्यकता पड़ती है, तो वह अपने पैसा का 7/10 भाग विनीता को दे देती है ना। तो वह विनीता को कितने रुपये दिए। अब यहाँ पर भिन्न में बताया है और रुपया जो दिया है 50 रुपया है ना। तो एक भिन्न में है और दूसरा भिन्न में नहीं है। ये 7/10 उसका हिस्सा बता रहे हैं, है ना। उसे दिया है तो कितना रुपया दिए होंगे, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो हल करके है, पहले नीचे है अंकित के पास 50 रुपये है, ठीक है। अंकित के पास 50 रुपया है, ठीक। अब विनीता को कितना दिया, विनीता को दिए, विनीता को दिए रुपये कितना, अपने रुपये का, है ना। अपने रुपये मतलब 50 रुपये का, अपने रुपये मतलब 50 रुपये का कितना भाग दिया, 7/10 भाग। तो इसे हम लिखेंगे 7/10, ठीक। ये लिखिए। अब हमें क्या याद करना है कि वहाँ कितना रुपया दिया। ये अपने जो पैसा उसका दिया उसे लिखो। अब हल कैसे करना है, इसमें करके है यहीं से हल करना है। अंकित के पास 50 रुपये है, विनीता को दिए है कितना, 50 रुपये का 7/10। तो 50 का अर्थ, ये का मतलब होता है गुणा। ये आप लोग को बताया था, है ना। का अर्थ होता है गुणा। तो इसके हिसाब पर हम क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे और 7/10 लिखेंगे। क्या समझ में, 50 × 7/10, ये 50, ये 7 का नंबर 3 और 7/10 ये पूरा कर लिया 7/10। अब ये भिन्न में, ये भिन्न में नहीं है, तो इससे पहले भिन्न में बदल देते हैं। भिन्न बदलने के लिए बटा 1 कर देते हैं। 50 को हम 50/1 करेंगे तो समान उतना ही रहेगा, अर्थात 1 से भाग देंगे 50 को तो 50 ही रहेगा। इसलिए मैं 50 को 50 के स्थान पर इससे नीचे लिख देता हूँ, है ना। 50/1 7/10, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया। 50 को मैं पहले क्या किया, भिन्न में बदला, तो भिन्न बदल दिया 50/1। अब क्या करना है, दो भिन्न को आपस में बदल के है तो अंश कर रहा, अंश से और हर कर रहा, हर कर रहा हर से होता है, ठीक। अंश से और हर का हर से 50/7/1/10 करते हैं है ना। 50 का बड़ा कर लेते हैं भाई 7 से, तो 7 शून्य शून्य और 7 पंचे होता है 35, होता है ना। 7 शून्य शून्य और 7 पंचे 35, कितना हुआ 350। तो ये ऊपर में आ जाए 350/, नीचे में चल लेंगे 10 से कम 10, ठीक। अब 350 को हम 10 से भाग देंगे, भाग देकर देख सकते हैं
चाहे तो यहाँ पर हम सीधा काट सकते हैं इस प्रकार से, इसे शून्य काट दिया तो कितना आया 35, इसे शून्य काट दिया तो कितना आया 35, है ना। हम जब भी बात करेंगे तो इधर शून्य रहेगा नीचे शून्य रहेगा तो इसे काट सकते हैं, शून्य तो काट सकते हैं, ऐसे नहीं कि इधर 5 है नीचे 5 है तो 5 5 को काट दे, ऐसा वाली बात नहीं है ना। शून्य है तभी शून्य को हम काट सकते हैं, क्योंकि 10 का पहाड़ा हम 35 बार पढ़ेंगे तो 350 होता है, या 35 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 350 होता है, 35 जहाँ 350 होता है ना, इस प्रकार से हुआ 35, अर्थात जो अंकित है वहाँ मीटर को कितने रुपये पैसा देते हैं 35 350 से जो भाग्य 10 से तो आया 35, अर्थात 35 रुपया दिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इधर लिख देता मैं, अतः अंकित ने मीटर 35 रुपये दिए, ठीक, कितने रुपये दिए 35 रुपये। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार और देखेंगे, ताकि हमें मीटर तो रुपया दिया, अपने रुपये का 7/10, यहाँ पर बोला है देखो अपने रुपये का 7/10 भाग देते हैं, इसलिए अपने रुपया हो गया 50 रुपये था ना अंकित के पास, 7/10, तो 50 7 होता है गुणा और 7/10, यहाँ पर इसे मैं भिन्न मतलब तो 50/1 हो गया। अब दो भिन्न तो आपस में करते हैं तो अंश का अंश और हर का खर्च होता है, 50 का 7 रुपया तो 5 से 35 और शून्य शून्य 50 हुआ, और एक 10 या तो 10 नीचे में शून्य ऊपर में शून्य, तो दोनों को काट दिया, बचा कितना 35, अर्थात 35 रुपया बचा, अर्थात यहाँ पर अंकित जो है अपने जो पैसे थे 35 रुपया मीटर को देती है, ठीक, यहाँ इसका आंसर है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, हल करना है। ये तो हो गया प्रश्न क्रमांक 5वां नंबर। अब अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं, आइए। हम देखते हैं 6वां नंबर पर है प्रश्न क्रमांक 6 में है, बयान 20 रुपया और पंकज 30 रुपया लेकर मेला देखने है। जो मयंक है वह 20 रुपया और पंकज है वहाँ 30 रुपया, दोनों आपस में मिलकर मेला देखने जाते हैं, है ना। वे एक साथ मिलकर दोनों, है ना, सॉरी, दोनों की कुल राशि का 2/5 भाग, तो 2/5 भाग मेले में खर्च किया, है ना। दोनों आपस में अपने पैसा को मिला लिया, है ना। मयंक 20 रुपया और पंकज 30 रुपया, तो हो गया उसके पास टोटल 50 रुपया। अब उस 50 रुपये का 2/5 भाग महीने में खर्च किया, कुछ खाए होंगे, है ना, जैसे होंगे, ठीक है। इस प्रकार से 50 रुपये का 2/5 भाग महीने में क्या कर लिए, खर्च किए, तथा लौटते समय 10 रुपया प्रदर्शनी में खर्च किए। तो ये जान को अंत कर रहे होंगे, है ना, या फिर और कुछ जादू दिखा रहे होंगे, तो उसे प्रदर्शनी उसे देखकर इनके मन में कुछ भाव जागृत हुआ होगा और उसे 10 रुपया दे दिया, अर्थात 10 रुपया उसमें खर्च किया। तो उनका कुल खर्च कितना हुआ हमें यही बताना है ना, कि 50 रुपये का 2/5 भाग मेला में खर्च किए, वापसी में प्रदर्शनी में 10 रुपया और खर्च किए, तो टोटल कितना खर्च हुआ उसे हमें क्या करना है, बताना है। तो आइए लिखते हैं, यहाँ पर मयंक 20 रुपया और पंकज 30 रुपया लेकर बाजार मेला देखने गए। मयंक 20 रुपया और पंकज जो है 30 रुपया लेकर कहाँ गया, मेला देखने गए। तो इन दोनों का राशि कितना हुआ, 50 रुपया हो गया, है ना। कुल राशि बराबर 20 30, अर्थात हो गया 50 रुपये, ठीक। ये मयंक 20 और पंकज का 30, टोटल कुल राशि हो गया 50।
अब क्या किया, खर्च किया, है ना, महीने में खर्च, महीने में खर्च की राशि, खर्च राशि, महीने में खर्च राशि कितना है, 50 रुपये का 2/5। इन्होंने 50 रुपये को 2/5 भाग क्या किया, मेरे में खर्च कर दिया। तो यहाँ पर 50 रुपये का 2/5 पहले निकालेंगे, ठीक। तो 50 बड़ी हो जाएगा 7 एक संसार और उधर हो जाएगा 2/5। इससे जैसे पहले जो बताया था वैसे ही पहले से इसमें बदलना है, भिन्न में, तो भिन्न में बदलते हैं 50/1 वृत्त 2/5। आप क्या करना है, अंश का अंश से अवध का भाग के ऊपर करते हैं, 50 वृत्त 2 1 वृत्त 5 हो गया, 50 गुनी 100/5, है ना। अब 100 को हम क्या करते हैं, 100 को हम 5 चढ़ा देते हैं, तो 5 से कम 5 और 5 गुनी 10, ठीक। ये 2 बार में 10 हो गया, है ना। घटाते हैं तो शून्य बचता है, यहाँ पर शून्य उतारे और 5 शून्य हुआ 0 अर्थात कितना हुआ 20। हम 100 को 5 चढ़ा देते हैं तो आया कितना 20। ये 20 रुपया मेला में खर्च किया है अभी, है ना। अब वापसी में क्या कर रहा है, यहाँ पर लौटते समय 10 रुपया प्रदर्शनी में और खर्च करता है ना, तो उसे भी जोड़ देते हैं। प्रदर्शनी में खर्च क्या, प्रदर्शनी में खर्च किए 10 रुपया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो खर्च बराबर महीने में खर्च, महीने में खर्च धन प्रदर्शनी खर्च, प्रदर्शनी में खर्च, मेला में खर्च किया कितना 20 रुपया, है ना। प्रदर्शनी में कितना किया 10 रुपया, इस प्रकार से हो गया 30 रुपया, कुल खर्च हो गया 30 रुपया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः उनका कुल खर्च 30 रुपया हुआ। नीचे लिख सकते हैं अतः उनका कुल खर्च 30 रुपया हुआ, ठीक। इस प्रकार से हमें क्या करना है, हल करना है। इस बार और देख लीजिए, मयंक 20 रुपया और पंकज जो है 30 रुपया लेकर बाजार जाता है, तो दोनों मिलाकर हुआ कितना 20 और 20 50 हुआ। 50 रुपये लेकर गया, अब उसमें से 50 रुपये का 2/5 भाग कर दिया, मेला में खर्च किया, तो 50 का 2/5 निकाले, तो 50 को हम पहले भिन्न में बदले, 50/1 हुआ वृत्त 2/5 हुआ। अब अंश का अंश से और हर से गुणा कर दिया, 50 वृत्त 2/1 वृत्त 5, तो 50 गुनी होता है 100 और एक संख्या होता है 5। अब 100 को 5 से भाग दिया, तो 100 को 5 से भाग देने पर आया 20, है ना। 20 रुपया ये हुआ मेला में खर्च। अब प्रदर्शनी में खर्च कितना हुआ 10 रुपया, तो कुल खर्च यहाँ पर देखते हैं, पहले मेला में खर्च किया 20, प्रदर्शनी में खर्च किया 10, दोनों जोड़ देने पर हुआ 30, अर्थात उनका कुल खर्च हुआ 30 रुपया, है ना। इस प्रकार से यह प्रश्न तो हल करना है, ठीक। अब देखते हैं लास्ट नंबर का प्रश्न। अब 7वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 7वां नंबर पर है, पूजा को उसके पिता से 60 रुपये, है ना। पूजा को अपने पिता से 60 रुपये मिला और उससे माँ से 40 रुपया और भाई से 20 रुपया। इस प्रकार से उससे जो पिताजी है उससे माता जी है उससे भाई है उससे मिले पैसे, है ना। तो वहाँ बाजार से 15 रुपये से पेन खरीद कर लाई। वहाँ बाजार जा रहे थे, ऐसे बोलते
जाना, तो उसके पिताजी उसे 60 रुपये देते हैं और उसके माता जी है उसे 40 रुपये देते हैं और उसका भाई 20 रुपये देते हैं। तो वो सभी पैसा लेकर कहाँ जाते हैं, बाजार, और बाजार में जाने के पश्चात वहाँ 15 रुपये का पेन खरीद कर लाते हैं और शेष जो राशि बचता है उसे उसने अपने सहेलियों में बांट देते हैं, है ना। तो सहेलियों में बांट देते हैं। तो बताइए कि प्रत्येक सहेली को कितने रुपये मिले, तो उसका प्रयोग करके हम तुलना कर दीजिए, है। तो जो पैसा बचा है ना, सभी पैसा तो तीनों जो पैसा दिए उसे लेकर कहाँ गया, बाजार। और बाजार जाने के पश्चात 15 रुपये पेन खरीदता है। जो जितना ये बच्चा है उसे अपने में से एक के लिए और खर्च नहीं करते और सभी तो अपने 5 सहेलियों में बांट देते हैं, है ना। तो उसी तो बोल रहा है कि वहाँ प्रत्येक सहेली को कितने कितने रुपये दिए, है ना। उसी का हमें याद करना है और ये जो प्रश्न है उसे हम कोष्टक का प्रयोग करके क्या करेंगे, हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। आइए, हमें कितना है, पूजा दो पैसे दिए, पूजा दो पिता से पैसे मिले कितना, 60 रुपया। माता से या माँ से मिले 40 रुपया और भाई से मिले तो 20 रुपया मिला, है ना। इस प्रकार से आप उन्होंने क्या क्या सभी राशि को लेकर बाजार जाते हैं और जो बाजार में जाने के पश्चात वहाँ पेन खरीद कर लाते हैं वो भी 15 रुपये का, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं 15 रुपये का पेन खरीदा, पेन खरीदा, ठीक। ये तो दिया है इस प्रकार से। अब प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, यहाँ पर कोष्टक का प्रयोग करके हल करना है ना। तो कोष्टक का प्रयोग कैसे करेंगे, ये देख लेते हैं। ये 60 रुपया जो दिया, है ना, उससे पिताजी है और ये इसमें माता जी 40 रुपया दिए और उसके भाई दिए 20 रुपया। इस प्रकार से इसे हम छोटा वाला कोष्टक में रख दिए, ठीक। अब छोटा कोष्टक में रख दिए, इसके बाद में जो है ना, 15 रुपये क्या है, पेन खरीदा, 15 रुपये क्या खरीदा, पेन। तो हम यहाँ पर 15 इस प्रकार से रखेंगे। ये हो गया उसे मंझला कोष्टक में, ठीक। मंझला कोष्टक में रखने का पश्चात जो बच्चा है वो पैसे को अपने 5 सहेलियों में बांट देता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई 5 और ये बड़ा कोष्टक में रख देंगे, ठीक। इस प्रकार से अब एक हो गया कोष्टक से एक प्रश्न बन गया। अब हल करना है। यहाँ पर 3 प्रकार से कोष्टक दिया है। तो सबसे पहले छोटा वाला, उसके बाद में मंझला वाला, उसके बाद में बड़े कोष्टक को क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को हल करते हैं 60, 40 और 20, है ना। 60, 40 और 20 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, है ना। तो 60 और 40 कितना हुआ, 100। 100 में 20 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 120, ठीक। 120 हो गया, ऋण 15। अब 120 में क्या करना है, 15 को घटाना है ना। 120 में 15 घटाते हैं, बचता है कितना, 105। और 105 को हम क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं, है ना। 5 से भाग देते हैं, 105 को हम 5 से भाग देंगे तो 5 में होता है 10। 5 का क्या है, 5 का 5। इस प्रकार से हुआ 21 रुपये, है ना। सभी को 21 रुपया क्या क्या दिया, कौन दिया, पूजा अपने 5 सहेलियों को 21 रुपया प्रत्येक को बांट दिया, है ना। यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रत्येक
ठीक, इस प्रकार से क्या करना है, हमें पढ़ करना है। ये ध्यान देना है कि जो बोला है जितना दिया है उसे जोड़ना है भाई यहाँ पर। उसके बाद जो कट से उसे घटाना है, और सभी जो बांट देते हैं तो बांटना मतलब होता है भाग। इस प्रकार से पुस्तक का प्रयोग बोला है तो पुस्तक में प्रयोग कर दिया, और पुस्तक का प्रयोग करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले छोटा पुस्तक केवल किया, उसके बाद महिला पुस्तक, उसके बाद में सबसे बड़े पुस्तक। ठीक, छोटे पुस्तक को क्या करना है, हल करना है तो सभी में ध्यान देना है, अर्थात सभी को जोड़ना है। तो 60 और 40 को 100 में 20 जोड़ने पर 120 हुआ। ये तो ऊपर पड़ जाने पर यहाँ पर 15 है, 15 का खर्च किया तो 105 होता, और 105 तो उन्होंने पाठ पहले हमें बांट दिया 50 मिले। ठीक, तो ये तो आज प्रश्नावली 5.3 का जो भी प्रश्न बचा था वहाँ समाप्त हो गया। अगला वीडियो में अध्याय का देखेंगे। ठीक, तो यहाँ वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, धन्यवाद।